जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आप स्टडी सेंटर आईक्यू। दोस्तों, आप स्टडी सेंटर आईक्यू पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर लेकर आए हैं 100 प्रश्न का सेट, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज के सेट का कट ऑफ है 65 नंबर। 100 प्रश्न में से 65 यानी 65 नंबर जो सही करते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट। निम्न में से किस काल से हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नवपाषाण काल। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 2, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। ऑप्शन ए प्रथम जैन संगीति, बी दूसरी जैन संगीति, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी दूसरी जैन संगीति। प्रश्न संख्या 3 है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन का वर्णन है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अभिधम पिटक। मौर्यकालीन अधिकारियों में से वाणिज्य व्यापार के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ए पण्याध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी पौतवाध्यक्ष, डी पतानाध्यक्ष। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए पण्याध्यक्ष। तमिल व्याकरण किसे कहा जाता है? ए शिल्पाधिकारम, बी मणिमैकले, सी तोल्काप्पियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी तोल्काप्पियम। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? ए एडम स्मिथ, बी जिया नक्शबी, सी जीन प्रभु सूरी, डी एडवर्ड थॉमस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड थॉमस। किस दिल्ली सल्तनत शासक के काल में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 8 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किस विभाग से था? ए वित्त विभाग, बी कृषि विभाग, सी सैन्य विभाग, डी पेंशन विभाग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए वित्त विभाग। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम है? ए देवरा, चौसा, सरहिंद, बिलग्राम, बी चौसा, देवरा, बिलग्राम, सरहिंद, सी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, डी कन्नौज, चौसा, देवरा, सरहिंद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इसका ट्रिक है दोस्तों देवरा चोर बासर। देवरा चोर, चो से चौसा, ब से बिलग्राम और कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज, सर से सरहिंद। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562, बी 1563, सी 1564, डी 1582। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1562। बंगाल की राजधानी का क्रम क्रमशः है? ए मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, बी मुंगेर, मुर्शिदाबाद, ढाका, सी ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, डी मुर्शिदाबाद, मुंगेर, ढाका। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर लाया गया।
प्रश्न संख्या 12 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पिंडारियों का दमन कर दिया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो प्रथम, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। कूका आंदोलन जो पंजाब राज्य क्षेत्र से संबंधित नेता कौन थे? ए भगत जवाहर मल, बी जतरा भगत, सी राम सिंह कूका, डी चीतर सिंह। ई इनमें से कोई यही नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसका कूका आंदोलन का जो नेता था वो भगत जवाहर मल भी थे और राम सिंह कूका भी थे, जो ए और सी ए प्लस सी दोनों थे। इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न संख्या 14, कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है? ऑप्शन ए है डफरिन, बी करजन, सी अरविंद घोष, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। 15, लॉर्ड कार्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब की गई? ए 18 जून 1905, बी 20 जुलाई 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी 7 अगस्त 1905। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी 20 जुलाई 1905। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? ए श्री बरिंद्र घोष, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भूपेंद्र दत्त। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्यों? क्योंकि अनुशीलन समिति के संस्थापक श्री बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों थे, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ए और डी दोनों, ए प्लस डी दोनों। आगे देखते प्रश्न संख्या 17, गांव में आयोजित होने वाले कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन थे? ए हरिपुरा, बी रामगढ़, सी फैजपुर, डी काकीनाडा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फैजपुर। सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को किसके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, पर्सा और इटली, फ्रांस एवं पर्सा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रांस एवं पर्सा। ये विश्व इतिहास से है। पिछली बार दरोगा में विश्व इतिहास से भी 2 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। 20, प्रश्न संख्या 20, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? ए अलेक्जेंडर, बी स्ट्रेबो, सी मार्टिन बैहम, डी अनेक्जीमेंडर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनेक्जीमेंडर। मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब का निर्माता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। 21, ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शनि। शनि ये बाह्य ग्रह है, जिसे जोबियन ग्रह भी कहते हैं, जोबियन या बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आगे देखते हैं दोस्तों, समस्त पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व लोहा है, जबकि भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सा तत्व है? नंबर ए सिलिकॉन, बी एल्युमिनियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी ऑक्सीजन। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? ए शिस्ट, बी संगमरमर, सी
क्वार्टजाइट, डी स्लेट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसमें किलायू हवाई द्वीप अमेरिका, बी कोटोपैक्सी इक्वाडोर, सी माउंट इरेबस अंटार्कटिका, डी बैरन द्वीप अंडमान, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ई इनमें से सभी होगा, सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन महासागर की गर्म जलधारा है? ए पेरुआ हम्बोल्ट की धारा, बी कनारी का धारा, सी कैलिफोर्निया धारा, डी ब्राजील की धारा। इसमें गर्म जलधारा पूछ रहा है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी ब्राजील की धारा। ठंडी जलधारा का एक ट्रिक है दोस्तों, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी मणिपुर। इसका ट्रिक है दोस्तों, बांग्लादेश में असम मित्र पवित्र। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रिक का वीडियो अलग से लोड किया जा रहा है, उसमें देख लेंगे दोस्तों, ये सब मिल जाएगा। मालाबार तट का क्षेत्र है? ए गोवा से मंगलूर, बी हुगली तथा कृष्णा नदी के बीच, सी कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, डी मंगलौर से कन्याकुमारी तक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी मंगलौर से कन्याकुमारी। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 29 क्वेश्चन देखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है? नंबर ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा तथा 15 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान, बी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, सी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, डी इसके लिए जलवायु की कोई मापक पैमाना नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जलवायु। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में किस मृदा का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तार है? ए काली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी जलोढ़ मृदा। प्रश्न संख्या 31 है, केंद्रपारा नहर जो बीरूपा नदी पर स्थित है यह किस राज्य में है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी उड़ीसा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी उड़ीसा। चूखा जल विद्युत परियोजना जो बांगचू नदी पर स्थित है वह भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संबंधित है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी भूटान। भारत में चीनी के सर्वाधिक कारखाने किस राज्य में पाए जाते हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी महाराष्ट्र, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। कारखाना की बात कर रहा है तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जबकि चीनी उत्पादन में पूछेगा तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है दोस्तों। आगे देखते हैं, हरण विवाह किस जाति से संबंधित है? ए जनजाति, किस जनजाति से? हरण विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ए भील, बी हो, सी गोंड, डी कुकी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी गोंड। प्रश्न संख्या 35 है, प्राचीन भारत में जनगणना होने का संदर्भ किसमें मिलता है? ए चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में, बी अशोक के शिलालेखों में, सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, डी अबुल फजल के आईने अकबरी में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। हालांकि अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मिलता है, लेकिन इसमें पूछा गया है प्राचीन भारत में जनगणना। अबुल फजल का मध्यकालीन भारत में आ जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। प्रश्न संख्या 36 है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटका, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल।
37 नंबर क्वेश्चन है, बुल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ? ए है भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। बी भारतीय नौसेना तथा वायुसेना। सी भारत के तीनों सेनाओं के बीच। डी भारत और बांग्लादेश के बीच। बुल स्ट्राइक युद्धाभ्यास ये है ऑप्शन, ये सही होगा, भारत के तीनों सेनाओं के बीच। इसका उत्तर है ऑप्शन संख्या सी। 38 है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? ए 10 डिजिट, बी 12 डिजिट, सी 15 डिजिट, डी 16 डिजिट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी 15 डिजिट। पिछली बार दरोगा में पैन कार्ड पर कितना डिजिट होता है इसका संख्या पूछा था दोस्तों। एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? ए अशोक पटेल, बी रतन टाटा, सी मुकेश अंबानी, डी विकास खन्ना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी रतन टाटा। आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा 38 नंबर का आंसर नहीं बताएं दोस्तों, इसका आंसर 15 डिजिट है, जबकि पैन कार्ड के बारे में पूछा गया था, उस पे पैन कार्ड के ऊपर 10 डिजिट होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन बता दिया। 40 नंबर प्रश्न संख्या 40, एनआरसी का पूर्ण रूप है? एनआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, बी नेशनलिस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, सी नेशनलिटी रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, डी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी स्विट्जरलैंड, डी मनीला। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए न्यूयॉर्क। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, बी 21 मई, सी 22 अप्रैल, डी 23 मई। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी 23 मई। इजराइल की राजधानी कहाँ है? ए बगदाद, बी तेहरान, सी जेरूसलम, डी दोहा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी जेरूसलम। चीन की मुद्रा क्या है? ए चीनी डॉलर, बी येन, सी युआन, डी लारी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी युआन। प्रश्न संख्या 45, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? ए टेबल टेनिस, बी टेनिस, सी बिलियर्ड, डी शॉट पुट। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए टेबल टेनिस। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? ए सुचेता कड़े थानकर, बी बूला चौधरी, सी रीना कौशल धर्मसक्टू, डी मेहर मूसा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी रीना कौशल धर्मसक्टू। प्रश्न संख्या 47, 38वीं समांतर रेखा किसको अलग करती है? ए जर्मन एवं पोलैंड, बी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, सी यूएसए कनाडा, डी रूस एवं फिनलैंड। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 48 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली 2 भाषा कौन सी है? ए अंग्रेजी और चीनी, बी फ्रेंच और चीनी, सी अंग्रेजी और स्पेनिश, डी अंग्रेजी और फ्रेंच। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी अंग्रेजी और फ्रेंच। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है? पर्यावरण से क्वेश्चन है। ए जैविक विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी निर्धनता को हटाना, डी इनमें से कोई यही नहीं या सभी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। पर्यावरण के पर्यवेक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? ए 1986, बी 1981, सी 1987, डी 1978। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 1986। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है?
ए घास टिड्डा मेढक सर्प, बी घास टिड्डा सर्प मेढक, सी टिड्डा मेढक घास सर्प, डी टिड्डा सर्प मेढक घास। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए घास टिड्डा मेढक सर्प। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। प्रश्न संख्या 52 है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंट्रिक आवास का उदाहरण है। ए तालाब एवं दलदल, बी झरना एवं नदी, सी तालाब एवं नदी, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों झरना एवं नदी। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी देहरादून, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी लखनऊ। 54 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए आम, बी केला, सी खजूर, डी पपीता। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी खजूर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नांकित में कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ए हर्बर्ट साइमन, बी पॉल एच एप्पलबी, सी सर जोसिया स्टॉम्प, डी हेनरी फयोल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी हेनरी फयोल। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 30 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 22 जुलाई 1947। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इतने गलत है दोस्तों। इसमें होगा निम्नलिखित में कौन राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नंबर डी है इसका आंसर दोस्तों, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। ये उपबंध संवैधानिक उपबंध नहीं है। निम्न में कौन नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद एवं राज्यों के विधानसभा सम्मिलित रूप से, डी संसद। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी संसद। निम्नलिखित में कौन सा सही है? नंबर ए में है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यह सही है। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों का परिचय दिया है। यह गलत है दोस्तों। सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। यह भी गलत है। डी क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों का परिचय दिया। यह भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 61 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी मौलिक कर्तव्य। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? यानी इसे पॉकेट वीटो कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बीबी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 63 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 63 का बी प्रधानमंत्री।
64 है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्री एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ए नंबर है, भारत की संचित निधि से होने वाली सभी देशों का लेखा परीक्षण करना और उससे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये करता है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी विषयों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करते हैं। प्रश्न ऑप्शन सी है, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उससे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। नंबर डी है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं करता है दोस्तों, इसमें कह रहा है परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, ये पालन नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 65 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, मतलब किस पे आधारित है? ए में है 1951 की जनगणना पे, बी 1961 की जनगणना पे, सी 1971 की जनगणना पे, डी 1981 की जनगणना पे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1971 के जनगणना पे। निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? संसद का निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को, सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को, डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। इसका आंसर होगा डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। प्रश्न संख्या 67 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? ए निदेशक, बी प्रबंधक, सी सचिव, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। आगे देखते हैं दोस्तों 69, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? ए वैदिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी विधि का शासन, डी दृष्टांत और अभिसमय। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी विधि का शासन। प्रश्न संख्या 70, भारत में किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? किस नहीं किसी होगा यहाँ दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ए राजकुमारी अमृता कौर, बी पदमजा नायडू, सी सरोजिनी नायडू, डी सरला अग्रवाल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी सरोजिनी नायडू। 71 का होगा, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नियॉन। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी नियॉन। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है? द्विफॉक्सी लेंस जैसा, बी अभिसारी लेंस जैसा, सी अपसारी लेंस जैसा, डी शंक्वाकार लेंस जैसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी अपसारी लेंस जैसा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक टीमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ए एथेनॉल, बी एथिलीन ग्लाइकॉल, सी मेथेनॉल, डी प्रोपिल एल्कोहल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी एथिलीन ग्लाइकॉल। प्रश्न संख्या 74 है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ए हवा में प्रदूषण, बी आंख के रोग, सी ओजोन लेयर में बाधा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ओजोन लेयर में बाधा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों? ए समान आवेग पर, बी समान धारिता पे, सी समान प्रतिरोधिता पे, डी समान विभव पे। इसका ऑप्शन सही होगा डी समान विभव पे। किस प्रकार के डिजिटल फाइलें ईमेल से संबंध हो सकती है? ए संगीत, बी डॉक्यूमेंट, सी फोटो, डी उपयुक्त सभी।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। ए बीकानेर से, बी कैप कैनेडी से, सी फ्रेंच गुयाना से, डी श्रीहरिकोटा से। पहला रिमोट सेंसिंग, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 77 के ए बीकानेर से। 78 तेजस क्या है? ए भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, बी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सी रिमोट चालित विमान, डी सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान। 79 प्रश्न संख्या है, विश्व के विशालतम दूरबीन कौन सी है? ए गैलीलियो, बी डिस्कवरी, सी आइसक्यूब, डी कैलेंडर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी डिस्कवरी। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादन किया? ए जेबी नार्लिकर, बी एम एस कृष्णन, सी एस चंद्रशेखर, डी बी डी नाथ चौधरी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए जेबी नार्लिकर। संक्षारक के उदाहरण है? ए सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बी तांबे पर हरे रंग का परत बनना, सी लोहे पर भूरे रंग का परत बनना, डी उपयुक्त तीनों। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी उपयुक्त तीनों। मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी एरागोनाइट ऑल कांचियोलिन, सी अमोनियम सल्फेट फॉर सोडियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी एरागोनाइट ऑल कांचियोलिन। हॉस्टल की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ये प्रश्न गलत लग रहा है दोस्तों। इसमें स्टील की कठोरता होगा, ये गलत है दोस्तों। हॉस्टल ये गलत है, स्टील होगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा ए, बी मैग्नीशियम की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए कार्बन की मात्रा। 84 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? ए साधारण पानी, बी भारी पानी, सी द्रव अमोनियम, डी द्रव हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी भारी पानी। प्रश्न संख्या 85 है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी टार्टरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी क्रेप्रोलेक्टम, डी पॉलीस्टाइरीन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी क्रेप्रोलेक्टम। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा गया? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी टाइटेनियम। इसका सही उत्तर है दोस्तों नहीं गलत है, ये इसका टाइटेनियम होगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही, डी सही है जो दोस्तों टाइटेनियम। क्वेश्चन संख्या 88 है, मिरमेकोलॉजी किससे संबंधित है? ए कीटों का अध्ययन से, बी उभयचर का अध्ययन, सी चींटियों का अध्ययन, डी उपास्थि का अध्ययन। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी चींटियों का अध्ययन। 89 नंबर क्वेश्चन है, एनेलिडा और मोलास्का के बीच के संयोजक कड़ी है? ए यूग्लिना, बी नियोपाइलिना, सी प्रोटोथेरिया, डी आर्कियोप्टेरिक्स। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नियोपाइलिना। अगर पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा यूग्लिना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 90, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी स्तनी में। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, डी रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं।
92 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ए नोस्टॉक, बी एनाबिना, सी एजोटोबैक्टर, डी माइकोराइजा। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी माइकोराइजा। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं? ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन, डी केंद्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी जीन। प्रश्न संख्या 94, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी जल अपघटन। इसका उत्तर है दोस्तों बी क्रेब्स चक्र। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होते हैं? ए बेरी, बी घेंघा, सी रतौंधी, डी बर्दहनता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए बेरी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है? ए नारियल में, बी मूंगफली में, सी सोयाबीन में, डी सूरजमुखी में। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी मूंगफली में। गोल कृमि से होने वाला रोग है? ए फाइलेरिया, बी फ्लोरोसिस, डी इंसेफेलाइटिस, डी कुष्ठ। 97, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए फाइलेरिया। 98 प्रश्न संख्या 98 है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक किरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? ए आंख, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फेफड़ा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मस्तिष्क। 99 नंबर क्वेश्चन, मिथुन, ये गलत है दोस्तों, मिथुन नहीं होगा, मीथेन होगा, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में? ए चंद्रमा में, बी सूर्य में, सी ए चंद्रमा के वायुमंडल में, बी सूर्य के वायुमंडल में, सी मंगल के वायुमंडल में, डी बृहस्पति के वायुमंडल में, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी एक से अधिक है। सी और डी दोनों, मंगल और बृहस्पति दोनों के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 100 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ए काला, बी लाल, सी बैंगनी, डी नारंगी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी नारंगी। प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। जल्दबाजी करने में थोड़ा कहीं मिस्टेक हो जा रहा था दोस्तों पढ़ने में, शॉर्ट समय में निकालने के लिए जल्दी पढ़ना पड़ता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, काफ़ी मेहनत से 100 क्वेश्चन तैयार किया जाता है, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें किसका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों। इसका कट ऑफ 65 नंबर रखा गया है, 65 लाने वाले का स्थिति अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।